बजट 2026 का इब्तदाई खाका सामने आ चुका है और इस बार सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे के हवाले से ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिन्हें जानना हर मुलाजिम और हर पेंशनर के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं 2022, 2023 और 2024 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% तक इजाफा देखने को मिला था, जबकि 2025 में मुलाजमीन को कोई खास रिलीफ नहीं मिल सका। तकरीबन 10% के करीब इजाफा दिया गया, मगर बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बिल्स, गैस, राशन, दवाइयां और रोजमर्रा अखराजात के सामने ये इजाफा नाकाफी साबित हुआ। लेकिन अब बजट 2026 के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% तक इजाफा जेर गौर है। जी हाँ नाजरीन, 20% तक इजाफा। और इसी के साथ पेंशनर्स के लिए भी अहम रिलीफ की बात की जा रही है, जबकि अलाउंसेस में भी बड़े इजाफे की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अब असल सवाल ये है कि क्या इस बार पेंशनर्स को भी सैलरीज के बराबर रिलीफ मिलेगा? क्या मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और दीगर अलाउंसेस में वाकई ऐसा इजाफा होगा जो महंगाई के मुकाबले में कुछ सहारा दे सके? और सबसे अहम, क्या बजट 2026 मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए वाकई खुशखबरी साबित होगा या फिर सिर्फ एक और ऐलान? आज की वीडियो में हम इसी हवाले से तमाम अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आगे पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस और बजट रिलीफ के बारे में बहुत अहम तफसील आने वाली है। क्या बजट 2026 में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए वाकई बड़ी खुशखबरी आने वाली है, या फिर इस बार भी सिर्फ वादे होंगे, खबरें होंगी और आखिर में मुलाजमीन और पेंशनर्स को मायूसी का सामना करना पड़ेगा? आज की वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि बजट 2026 का इब्तदाई खाका सामने आ चुका है और इस खाके में तनख्वाहों, पेंशन, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और सबसे अहम 2 दिसंबर वाले नोटिफिकेशन के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ ले कि इस बार मामला सिर्फ तनख्वाह या पेंशन के मामूली इजाफे का नहीं है, बल्कि लाखों सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के मुस्तकबिल का मामला है। क्योंकि महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, बिजली, गैस, राशन, दवाइयां, किराया और पेट्रोल जिस तरह आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, ऐसे में हर मुलाजिम और हर पेंशनर यही सवाल कर रहा है कि आखिर बजट 2026 में हमारे लिए क्या रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक तनख्वाहों में तकरीबन 20% तक इजाफा जेर गौर है। जी हाँ, 20% तक इजाफा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर तनख्वाहों में 20% इजाफा होता है तो क्या पेंशनर्स को भी इतना ही रिलीफ मिलेगा, या पेंशनर्स को फिर किसी फॉर्मूला, किसी नोटिफिकेशन और किसी शर्त के नीचे महदूद कर दिया जाएगा? यही वो पॉइंट है जिसे आपने आखिर तक जरूर समझना है, क्योंकि इसी में पेंशनर्स के लिए असल खुशखबरी भी छपी है और असल खतरा भी। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता चंद सालों में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मुख्तलिफ औकात में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। 2022, 2023 और 2024 में तनख्वाहों में 30 से 35% तक इजाफा हुआ, लेकिन 2025 में मुलाजमीन को कोई खातिर खा रिलीफ नहीं मिला। तकरीबन 10% के करीब इजाफा दिया गया, जो मौजूदा महंगाई के हिसाब से बहुत कम था। अब बजट 2026 के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% तक इजाफा किया जा सकता है। ये यकीनन एक अच्छी खबर है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो मौजूदा हालात में 20% भी काफी नहीं लगता, क्योंकि बिजली के बिल्स, गैस के बिल्स, घर का राशन, बच्चों की तालीम, मेडिकल एक्सपेंसेस और पेट्रोल के अखराजात ने हर घर का बजट हिला कर रख दिया है। इसीलिए मुलाजिमीन की डिमांड यह है कि तनख्वाहों में कम से कम 30 से 40% इजाफा होना चाहिए, ताकि वाकई कुछ रिलीफ महसूस हो सके। अब आते हैं पेंशनर्स की तरफ, क्योंकि असल सस्पेंस यहाँ शुरू होता है। विफाक में एक फॉर्मूला के तहत पेंशन में इजाफा सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बुनियाद पर किया जाता है। इस फॉर्मूला के मुताबिक गुज़श्ता 2 साल की औसत महंगाई का तकरीबन 80% पेंशन में शामिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक साल महंगाई 9% हो और अगले साल 11%, तो एवरेज 10% बनती है और इसका 80% तकरीबन 8% पेंशन इंक्रीज बनता है। पिछले साल भी इसी फॉर्मूला के तहत पेंशन में 7 से 8% इजाफा देखने को मिला था। अब इसी हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार पेंशन में 10 से 12% तक इजाफा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 10 या 12% इजाफा आज के पेंशनर के लिए काफी है? एक पेंशनर जिसका ज्यादा खर्च दवाइयों पर होता है, जो हर महीने बिजली का बिल देखकर परेशान हो जाता है, जो बाजार में राशन लेते हुए हर चीज की कीमत 2 बार चेक करता है,
उसके लिए 10 या 12% इजाफा कैसे काफी हो सकता है। इसीलिए पेंशनर्स की डिमांड बिल्कुल वाज़ेह है कि पेंशन में कम से कम 15 से 20% इजाफा लाजमी होना चाहिए। बल्कि अगर महंगाई की असल सूरत हाल को देखा जाए तो पेंशनर्स को सैलरीज के बराबर रिलीफ मिलना चाहिए। और अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की जिसने पेंशनर्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। जी हाँ, 2 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन। ये वो नोटिफिकेशन है जिसकी वजह से पेंशनर्स के लिए इजाफा महदूद हो जाता है। यही वजह है कि हर पेंशनर की नजरें इस बजट पर लगी हुई हैं कि क्या बजट 2026 में ये नोटिफिकेशन खत्म होगा या नहीं। इतलात के मुताबिक इस नोटिफिकेशन के खत्म होने के इम्कानात काफी ज्यादा बताए जा रहे हैं। अगर ये नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है तो पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि फिर पेंशन में भी सैलरीज के बराबर यानी 20% तक इजाफा मुमकिन हो सकता है। जरा सोचें, अगर सैलरीज में 20% इजाफा हो और पेंशनर्स को सिर्फ 10% दिया जाए तो क्या ये इंसाफ होगा? क्या वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इदारों और मुल्क की खिदमत में गुजार दी बुढ़ापे में कम रिलीफ के हकदार हैं? हरगिज नहीं। पेंशन कोई एहसान नहीं, ये एक हक है और इस हक को फॉर्मूला या नोटिफिकेशन के जरिए कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। अब आते हैं अलाउंसेस की तरफ। बजट 2026 में कन्वेंस अलाउंस में भी 15 से 20% तक इजाफे की खबरें सामने आ रही हैं। ये भी एक अहम पेशरफ्त है क्योंकि 2005 से लेकर अब तक कई अलाउंसेस में खातिर खा इजाफा नहीं किया गया। 8 सफर के अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं, पेट्रोल महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगी है और रोजाना ऑफिस आने जाने वाले मुलाजिमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस में इजाफा बहुत जरूरी हो चुका है। लेकिन सबसे अहम अलाउंस है मेडिकल अलाउंस। इत्तलात के मुताबिक मेडिकल अलाउंस में 30 से 40% तक इजाफा ज़ेरे गौर है। ये खबर यकीनन अच्छी है, लेकिन हकीकत ये है कि मेडिकल अलाउंस में 30 या 40% नहीं बल्कि कम से कम 100% इजाफा होना चाहिए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा बोझ इलाज और दवाइयों का है। खास तौर पर पेंशनर्स के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस हर महीने का सबसे बड़ा मसला बन चुके हैं। एक बुजुर्ग पेंशनर की आधी पेंशन सिर्फ दवाइयों, डॉक्टर फी और टेस्ट पर खर्च हो जाती है। फिर घर का राशन, बिल्स और बाकी अखराजात कैसे पूरे हों? अगर मेडिकल अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए तो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की बहुत बड़ी परेशानी कम हो सकती है। इसलिए ये डिमांड बिल्कुल जायज है कि मेडिकल अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए। अब सरकारी मुलाजमीन के लिए कुछ और बेनिफिट्स की बात भी सामने आ रही है। बजट 2026 में हाउसिंग स्कीम्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इस्लामाबाद में रिहायशी मंसूबों जैसे बेनिफिट्स पर भी काम की खबरें हैं। ये इकदामात मुलाजमीन के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन असल रिलीफ तभी होगा जब तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में हकीकी इजाफा किया जाए। क्योंकि स्कीम्स अपनी जगह, लेकिन हर महीने घर चलाने के लिए कैश रिलीफ सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पंजाब मुलाजमीन के हवाले से भी कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक एडिशनल रिलीफ की बात की जा रही है। अगर वाकई पंजाब मुलाजमीन और पेंशनर्स को एक्स्ट्रा रिलीफ दिया जाता है तो ये एक मुस्बत कदम होगा। लेकिन पेंशनर्स का सबसे बड़ा मुतालबा फिर भी यही रहेगा कि 2 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन खत्म किया जाए और पेंशन में सैलरीज के बराबर इजाफा दिया जाए। अब आखिर में सबसे अहम सवाल, क्या बजट 2026 वाकई मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए रिलीफ बजट साबित होगा? क्या सैलरीज में 20% इजाफा होगा? क्या पेंशनर्स को भी 20% तक रिलीफ मिलेगा? क्या 2 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन खत्म होगा? क्या मेडिकल अलाउंस में वाकई बड़ा इजाफा होगा? और क्या इस बार हुकूमत सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं बल्कि अमली रिलीफ देगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हर सरकारी मुलाजिम, हर पेंशनर और हर फैमिली पेंशनर जानना चाहता है। हमारी डिमांड वाज़ेह है, सैलरीज में कम से कम 30 से 40% इजाफा किया जाए, पेंशन में कम से कम 20% इजाफा किया जाए, मेडिकल अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए, कन्वेंस अलाउंस को मौजूदा पेट्रोल प्राइसेस के मुताबिक बढ़ाया जाए और 2 दिसंबर वाले नोटिफिकेशन को फौरी खत्म किया जाए ताकि पेंशनर्स को उनका मुकम्मल हक मिल सके। आप कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपके ख्याल में बजट 2026 में सैलरीज और पेंशन में 20% इजाफा काफी होगा या मौजूदा महंगाई के मुताबिक 30 से 40% इजाफा होना चाहिए? और सबसे अहम बात, क्या 2 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन खत्म होना चाहिए या नहीं? अगर आप चाहते हैं कि मुलाजमीन और पेंशनर्स की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, उसे अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स और पेंशनर्स ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बजट 2026 पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से मुतालिक हर अहम अपडेट आप तक इसी चैनल के जरिए पहुंचती रहेगी। याद रखें, जब आवाज कमजोर हो तो इसे दबाया जा सकता है,
लेकिन जब हजारों लोग एक साथ बोलते हैं तो वो आवाज फैसला बदल सकती है। शुक्रिया।